Good morning, class. Yesterday we start the chapter 4 of civics, understanding laws. तो हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कर लिया था। तो जलियांवाला बाग में मैसेकर बहुत हिस्टोरिकल इवेंट था। मींस उसमें क्या था कि जो है रोलेट एक्ट पास किया गया और उसके अगेंस्ट जो है लोगों ने मीटिंग की थी जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर ने जो है एक सिंगल गेट था उस बाग का और उसको बंद करके उसके बाद जो है वो गोलियां चला दी थी। मींस लोगों को भागने की कोई भी जगह नहीं मिली। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो लोग, इतने सारे लोग, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो एक ही जगह पे मार दिए गए थे। तो ऐसा मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स जो हैं, अगर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए, तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि उन्होंने तो इस लॉ को वायलेट किया। मींस ठीक है, एक बार लॉ इम्प्लीमेंट करा, कुछ ना कुछ लॉ जो है वो बनाया गया उनके द्वारा, बट उन्होंने बार बार इस चीज़ को जो है वो वायलेट किया। तो उसके बाद आता है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो हमें जो न्यू लॉज के बारे में कैसे पता चलता है कि कौन सा लॉ बन गया है या कौन सा हमारे लिए अच्छा है बुरा है। तो पार्लियामेंट के पास जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लॉज बनाने के लिए, और बहुत सारे जो लॉज हैं वो फॉर्म किए जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। और एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू अगर कोई प्रीवियस लॉ में अमेंडमेंट करना है तो वो भी कर देते हैं पार्लियामेंट में। तो अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जो है, अब इसका मतलब क्या है, ये लॉ पास हुआ था। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि किसी भी फीमेल को अगर किसी भी तरह, मतलब हस्बैंड जब उसके इन लॉज या कोई भी उसको एब्यूज़ करता है इमोशनली या फिर फिज़िकली किसी भी तरह से, तो वो जो है वो उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर सकती है और उसको जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है वो वीमेन को इस लॉ के थ्रू प्रोटेक्शन देता है। तो क्या था वीमेन की कंडीशन, एक्चुअली बहुत एंशिएंट टाइम से ही अच्छी नहीं रही है। मतलब वीमेन को कहीं ना कहीं उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जितना कि हमारी सोसाइटी में मेल को मिलती है। तो उसको हर तरह का जो है वो टॉर्चर समटाइम्स सम सिचुएशंस में फेस करना पड़ता है, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली हो। और उसको इतनी अथॉरिटी भी नहीं दी जाती है कि वो अपनी कंडीशन के बारे में दूसरों को बताए। मतलब उसको ऐसा ही समझाया जाता है कि तुम्हें बस ये सहन ही करना है। तो जब ये लॉ बन गया तो उसके पास जो है वो एक पावर आ गई जिससे वो अपनी वॉइस रेज कर सकती है, और उसको ये इंश्योर किया गया कि तुम्हारी भी कोई सुनने वाला है। तो एक स्टोरी के थ्रू जो है इस लॉ के बारे में समझाया गया है। तो शाज़िया मतलब ये एक लेडी है जो शाज़िया को बोल रही है कि आज के न्यूज़पेपर में वीमेन के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है। तो उसने कहा कि नॉट जस्ट वीमेन, तो वायलेंस फ्री होम्स होंगे। मतलब अगर कोई किसी वीमेन को टॉर्चर नहीं करेगा तो पूरे घर में बहुत वायलेंस नहीं होगी, मीन्स शांति होगी। तो इससे जो है वो पीस इस्टेब्लिश हो पाएगा। तो कुसुम और शाजिया जो हैं एक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पास हो गया है। तो अप्रैल 1991 की बात है, एक जनरल डे है ऑफिस में। तो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन में तो दो क्लाइंट्स आते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एडवाइस चाहिए। एक लेडी बोल रही है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे मारता है, तो फिर मुझे बुरा लगता है उसके लिए, और लेकिन मैं कहाँ जाऊँ मुझे ये नहीं पता है। तो एक और लेडी है जो कहती है कि मेरा बेटा और बहू जो है वो मुझे इल ट्रीट करते हैं और मुझे घर में भी नहीं रहने देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें पुलिस में नहीं जाना है, क्योंकि हैं तो वो हमारे अपने ही, लेकिन हमें उस घर में रहना है और हमें जस्टिस चाहिए। तो उसके लिए जो है कि वी हैव हियर द टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वीमेन, वी हैव सीन दैट वीमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन। मतलब मारे जाने के अगेंस्ट जो है वो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दो तरह के लॉज हैं। सिविल लॉ का मतलब होता है घरेलू टाइप के जिसमें केसेस आते हैं, और क्रिमिनल में क्राइम जिसमें मर्डर वगैरह कुछ इस टाइप के केसेस आ जाते हैं। तो अब इसको सिविल केस की कैटेगरी में डाल दिया। और द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़। तो
जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन भी जो है वो थोड़ी ब्रॉडन कर दी। कैसे? सिर्फ फिज़िकली अगर आपको कोई मारता है, दैट इज़ नॉट ओनली द डेफिनेशन ऑफ अब्यूज़, मतलब आपको कोई इकोनॉमिकली, सेक्सुअली, वर्बल, इमोशनल किसी भी तरह से अब्यूज़ कर रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट होगी। और उसके बाद जो है तो वीमेन को कुछ मॉनिटरी रिलीफ भी दिए गए, मतलब अगर कोई अपने फैमिली के अगेंस्ट कोई केस करता है और या फिर वो एक मतलब डिवाइड होती है फैमिली, तो वीमेन के पास अगर वो अर्निंग नहीं है तो उसको कुछ मॉनिटरी हेल्प भी उसके हस्बैंड या उसके इन लॉज के द्वारा दी जानी चाहिए। तो वीमेन जो है वो इस बात को भी लेके पार्लियामेंट में गई कि मॉनिटरी रिलीफ तो ऐड ही नहीं हुआ उसमें, तो दिस बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। तो उन्होंने कहा कि इस बिल में वो नहीं है जो हमने सजेस्ट किया था, क्योंकि इसमें मॉनिटरी हेल्प तो है ही नहीं है। तो उसके बाद एस्टीम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज, वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड। तो इस तरह से जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो अब अगर कोई हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है तो उसमें जो है चाइल्ड का क्या होगा उसके रिगार्डिंग। तो ये जो है न्यू लॉ है, दिस लॉ इज़ द फर्स्ट इन द रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो दिस इज सिविल लॉ में आएगा ये, एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वीमेन इंक्लूडिंग वाइफ, मदर, डॉटर एंड सिस्टर अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। तो इस तरह से अगर हमारे घर में एक वीमेन सेफ होगी तो जो है वो पूरा परिवार बड़ा पीसफुली अपनी लाइफ लीड कर सकता है। तो ये जो लॉ है एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसके कारण जो है वो फैमिलीज़ अच्छे से अपनी लाइफ रन कर सकती हैं। वीमेन कैन गेट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, और उनको जो उससे आगे इसके बाद जो है वो वायलेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी। वीमेन कैन गेट मॉनिटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कोस्ट। तो अगर एक वीमेन जो है डिसयूनाइट होती है अपनी फैमिली से तो उसको जो है वो मेडिकल कोस्ट वगैरह जो भी उसके मॉनिटरी रिलीफ्स हैं वो भी दिए जाएंगे। तो नाउ बिगिन्स अनदर लॉन्ग जर्नी। येस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स। तो अब नया सजेशन दिया गया कि इसमें मॉनिटरी रिलीफ ऐड करिए, तो अब इस लॉ को जो है वो गवर्नमेंट पास कराएगी। तो इस तरह से अगर हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो ही हम मतलब उसके लिए फ़ाइट कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या तो हम उनको नहीं ले पाएंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हमारी, तो सिर्फ राइट्स ही नहीं लेने हैं, हमें अपनी ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी है। तो उसके बाद है कि रोल ऑफ़ सिटीज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर लॉ के बारे में अगर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट आती है या लॉ बनता है तो वो आपको टीवी, न्यूज़पेपर, हर चैनल पे दिख जाएगा, तो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उसके बाद जो है वो लोगों तक हर चीज़ जो है वो इजीली एक्सेसिबल है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारा मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत फास्टली हर न्यूज़ को हर घर में पहुंचा देता है। तो उसके बाद है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो लोगों को लगता है कि हमारे हित में नहीं है, हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है, तो लोग उसके लिए जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उसको। बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उनके पास मतलब हर तरह का रास्ता है, लीगल रास्ता भी है, या फिर कोई धरना कर सकते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। और मतलब इस तरह से वो अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं इफ़ दे डोंट लाइक एनी चेंजेस इन द प्रेजेंट जो है लॉज। तो वेरियस म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। अब समटाइम्स क्या होता है कि म्यूनिसिपल कमेटी के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बहुत सारे हॉकर्स हैं, मतलब आपने देखा होगा सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला एक पर्सन है, तो म्यूनिसिपल कमेटी जो है इनको मना कर सकती है कहीं पे भी खड़े होने के लिए कि आप यहाँ नहीं रुकोगे। तो लेकिन अगर देखा जाए तो नो डाउट ये म्यूनिसिपल कमेटी का राइट है, बट इससे क्या होगा, उस स्ट्रीट वेंडर की भी तो इनकम है। उस वहाँ पे खड़े होके अगर उसका सामान सेल होता है तो उसका घर भी तो उसी पैसे से चलेगा, तो उसकी इनकम भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो इस इनकम को
भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर अगर तो इसलिए समटाइम्स क्या होता है कि दूसरों के लाइवलीहुड को ध्यान में रखते हुए कोई अपने राइट्स को छोड़ भी सकता है। तो however one cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to millions living in a large city। बहुत सारे लोगों को ये इफ़ेक्टिव रेट पे जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं एंड दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और उनके भी गुजारा घर चलाने का यही एक साधन है। Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict। तो अगर लॉ जो है वो किसी एक को फेवर करता है और दूसरे का डिसरिगार्ड करता है तो ये कंट्रोवर्शियल होगा और इससे जो है वो कन्फ्लिक्ट आएगा। द कोर्ट हैज़ अ पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉज इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडहियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ऐसा राइट है कि वो किसी भी लॉ को कैंसिल कर सकती है। तो इस तरह से लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर उनको कोई लॉ जो है वो पसंद नहीं आता। तो अब ये पिक्चर क्या शो कर रही है कि लोग जो हैं उस मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंपेन जो चला रहे हैं और अपनी सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एज अ सिटीज़न जो है सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना ही हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट जो भी फंक्शनिंग कर रही है उसको मॉनिटर करना और अगर सही है तो साथ देना, अगर सही नहीं है तो गवर्नमेंट को इस बारे में अवेयर कराना कि ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो ये सब एज अ सिटीज़न हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो it is then that we begin to use newspapers and media to carefully chart the work that is done by our MPs and criticize their action when we feel it is required। तो हर चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ के हमें पता चल जाती है, या मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। तो हमें जो है कि हमारे MPs क्या काम कर रहे हैं, इन केस वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। What we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that help parliament perform its representative function properly। तो ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एंथुजियाज़म, एक्सटेंट ही है जिसके कारण पार्लियामेंट जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाती है। तो जिस दिन लोग इस चीज़ को देखना बंद कर देंगे कि क्या हो रहा है हमारी गवर्नमेंट ने, तो उस दिन से हमारी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एज अ सिटीज़न अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।